हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रीवियस क्लास चल रही थी और उसमें से हमने कई सारे टॉपिक डिस्कशन कर लिए थे और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। जो कॉन्ट्रासेप्शन जो हमने प्रीवियस क्लास में हमारी आधी हो चुकी थी और जो रिमेनिंग बचा पार्ट है वो इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये आपको UPCHO और RRB और एनी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और क्योंकि स्टूडेंट्स CHO में 60 से लेके 70% जो पेपर कवरेज होती है वो सिर्फ CHN की होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की ही होती है ना। उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डंपा? डाइल मेथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या डाइल मेथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या डिपोट मेथाइल प्रोजेस्टोनिक एसिड। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। देन ये जो क्या होते हैं, डंपा क्या होता है? एक इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है। जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्शन होता है, इसमें ये 2 टाइप के होते हैं। जो डंपा होता है वो 150 mg IM लगाते हैं एवरी 3 मंथ में। जो डंपा का इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं 150 mg 3 मंथ में। और जो एक नेट होता है ये लगाते हैं अपन, IM लगाते हैं ये भी 200 mg 2 मंथ में। देन डंपा SC होता है, देन इसको कब लगाते हैं? ये भी 150 mg होता है। ये गिवन बाय सबकुटेनियस विथ 3 मंथ इंटरवल। ये दोनों के 3 मंथ के इंटरवल में सबकुटेनियस लगाई जाती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, डोज इज डंपा इज 200 mg आफ्टर एवरी 2 मंथ, 200 mg एवरी मंथ या 150 mg आफ्टर एवरी 3 मंथ या 100 mg फॉर 2 वीक। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 150 mg आफ्टर एवरी 3 मंथ। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? इसमें से कौन सा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है? डंपा SC, नेट या प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेट। ये टेबलेट फॉर्म में आता है, ये इंजेक्टेबल नहीं होता है। ये बाकी तीनों चीज़ इंजेक्टेबल फॉर्म में आती हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, नोरप्लांट इज एन एक्सप्लेन एज सबडर्मल इम्प्लांट, वेजाइनल रिंग, वन जेनेशन IUD या सेकेंड जनरेशन IUD। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबडर्मल इम्प्लांट होता है। देन ये नोरप्लांट मतलब ये क्या है? सबडर्मल इम्प्लांटेशन यूज ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड के लिए करते हैं। इसका जो होता है 5 ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब 5 साल तक इसको यूज आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल बैरियर मेथड यूज फॉर बर्थ स्पेसिंग एक्सेप्ट डायाफ्राम, कॉपरेटी, निरोध या वेजाइनल स्पंज। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉपरेटी। जो कॉपरेटी होता है वो एक वो एक बर्थ स्पेसिंग नहीं होता है। बाकी डायाफ्राम, निरोध और स्पंज जो होता है, वेजाइनल स्पंज जो होता है वो एक बर्थ स्पेसिंग होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूडेड मालाडी, ट्यूबल लाइगेशन, वन पिल्स या डायाफ्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायाफ्राम। ये एक प्लास्टिक या रबर की एक डायाफ्राम ट्यूब होती है, वो एक स्पंज टाइप की एक होती है, एक डिवाइस होती है जो अपने को यूट्रस में लगाई जाती है, वेजाइनल के थ्रू अंदर यूट्रस में लगाई जाती है। देन सेक्सुअल इंटरकोर्स के 6 आवर्स पहले हमको इंसर्ट करना चाहिए एंड 24 आवर्स बाद में हमको इसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म के जो पार्टिकल होते हैं वो वेजाइनल के थ्रू अंदर यूट्रस के अंदर थ्रू अंदर ना चले, फैलोपियन के अंदर ना चले जाएं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A woman using diaphragm should be instructed to for contraception live in the place for at last now long intercourse 6 hours 12 hours 1 hour या 24 hours 28 आवर्स तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी 6 hours। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करके रखता है? ओरल पिल्स, कॉपर टी, कॉन्डोम या सर्वाइकल कैप? तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉन्डोम। जो कॉन्डोम होता है वो। देन हमारा अगला प्रश्न है कॉन्डोम इज यूज एज मैकेनिकल बैरियर टू प्रिवेंट ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, लिवर एप्सिस या HIV? तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो कॉन्डोम होता है वो HIV डिजीज पे प्रिवेंट करवा के रखता है। देन हमारा अगला प्रश्न है कॉन्डोम इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फिजिकल, परमानेंट, केमिकल या नेचुरल? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो कॉन्डोम होता है वो एक फिजिकल बैरियर होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट टू यूज फॉर अ पेशेंट इज रूमेटिक हार्ट डिजीज? तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को यूज कर सकते हैं? पिल्स, बैरियर मेथड, इंजेक्शन या IUD? तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो बैरियर मेथड है उसका हम यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब रूमेटिक हार्ट डिसीज होती है। अब उस बैरियर मेथड में जैसे कि हमने पहले बताया था कॉन्डम होता है वो एक बैरियर मेथड में यूज में लाया जा सकता है, एक सेफ पीरियड होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अ पेशेंट इज हार्ट डिजीज? IUD, ई-पिल्स, डिपो-पैरा या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए IUD। जो हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रा इंडिकेटिव होता है इसमें। एंड IUD जो IUD होता है आर फ्री सिस्टमिक मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट एसोसिएट विद द हार्मोनल पिल्स। देन हमारा अगला प्रश्न है द मेटल विच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग? कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या सिल्वर? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो कॉपर होता है वो यूज किसके लाने किया जाता है? फैमिली प्लानिंग के लिए। जैसे कॉपर टी हो गया तो वो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज की जाती है। देन हमारा अगला प्रश्न है अ क्लाइंट स्पीकिंग सेकिंग ए वॉइस a client seeking advice about contraception ask the nurse about an IUD. Nurse explaining that the IUD provide contraceptive by blocking the cervical os, increase the motility of the uterus, preventing the sperm for reaching the fallopian tube, setting up the non-specific inflammation called reaction in the endometrium? तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी setting up a non-specific inflammatory cell reaction in the endometrium। ऐसा माना जाता है कि जो IUD के यूट्रस फॉरेन बॉडी जो रिएक्शन होता है इसका एंडोमेट्रियम सेलुलर या बायो केमिकल चेंजेस होने के कारण होता है। जैसे IUD कॉपर होने से यह सेलुलर रिस्पॉन्स की जाती है और स्पर्म को मोटिलिटी बढ़ा दी जाती है। देन जो IUD में होता है देन IUD जो हार्मोनल सर्वाइकल स्पंज में प्रवेश करने से रोकती है ये। देन हमारा अगला प्रश्न है कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर अ पोस्ट पार्टम वेजाइनल विलेज वुमेन विथ अ चाइल्ड? बैरियर मेथड, स्पर्मोसाइड, कॉपर टी या ओरल पिल्स? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉपर टी। देन हमारा अगला प्रश्न है द बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन वुमेन? IUD, कैलेंडर मेथड,
वेजाइनल डायाफ्राम या ट्यूबेक्टोमी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए IUD। और ये लास्ट कब पूछा गया था? लास्ट ESIC में पूछा गया था 2016 में। देन हमारा अगला प्रश्न है कॉपर्टी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग ऑल ऑफ द ऑप्शन प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज या पेल्विक इन्फेक्शन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये सभी में मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, चाहे प्रेगनेंसी में हो, हार्ट डिजीज में हो या पेल्विक इन्फेक्शन में हो। तो कॉपर्टी सभी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। जो IUD इंसर्ट इन द एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन PID में भी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी या अंडर अनडायग्नोस्टिक वेजाइनल ब्लीडिंग या सर्वाइकल यूट्रस कैंसर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी हो तो इसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। देन रिलेवेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटर में मेनोरेजिया, एनीमिया है ना, या पिलर सर्वाइकल डिजीज में भी अवॉइड करते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है द क्राइटेरिया यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ IUD क्लाइंट इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट who has normal menstrual cycle, second who does have any kind of infection or pelvic disease, then who has given birth to at last one child and who does not have any major disease। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी who does have any kind of infection or pelvic disease। then हमारा अगला प्रश्न है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट IUD, पेन, ब्लीडिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या परफोरेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो ब्लीडिंग होता है वो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है। जो IUD लगाने में जो साइड इफेक्ट जो होता है इसका कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग के अलावा भी पेन क्या सेकेंडरी मेजर होता है, सेकेंडरी मेजर साइड इफेक्ट होता है, एंड यूटेराइन परफोरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन ये सब एक सेकेंड लाइनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ IUD, ट्यूबल प्रेगनेंसी, अ रप्चर ऑफ यूट्रस, एक्सप्लेनिंग द डिवाइस एंड एक्सक्लूसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंड एक्सक्लूसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज हाईएस्ट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मल्टीलोड IUCD, कॉपर्टी या प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉपर्टी। देन हमारा अगला प्रश्न है एक्रोनिम पेंस टेल द क्लाइंट एंड नर्स रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इन संक्षिप्त शब्द हैं ना, पेनिस क्लाइंट और नर्स को किस बात को बताता है? डेंजर साइन ऑफ डायफ्राम, डेंजर साइन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस, डेंजर साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या डेंजर साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेंजर साइन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस को है ना जो पेंस है वो बताता है। देन हमारा अगला प्रश्न है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ IUD इंसर्शन, ड्यूरिंग और within 10 days of menstrual cycle, about the midst of menstrual cycle, the cycle, just before menstrual या at any time of menstrual cycle। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग 10 days of menstrual cycle। ये क्या होता है, जो IUD है निवेश का सबसे उपयोग समय जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 7 से 10 दिन में इंसर्ट कर देने से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाए तो। देन पोस्टमार्टम के तुरंत बाद डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी में भी इसको लगाया जा सकता है। देन हमारा अगला प्रश्न है द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ IUCD है, वो LUCD नहीं है, IUCD है ना, IUCD इन वुमेन विद इन फर्स्ट वीक ऑफ सीजरियन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्दर डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, 1 week बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड।
तो इसमें हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। देन हमारा अगला प्रश्न है द बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन इन बिटवीन विच डे इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? विदिन 2 days, 8 to 10 days, 3 to 7 days, 11 to 14 days। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 to 7 days। देन हमारा अगला प्रश्न है विच आईयूडी नीडेड्स टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 years? 10 साल के लिए कौन सी आईडी 10 साल के बाद कौन सी आईडी को रिप्लेस कर सकते हैं? कॉपर टी 200, कॉपर टी 380 इन NCL। देन है अपना प्रोजेस्ट या नोवाटी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉपर टी 380। देन हमारा अगला प्रश्न है कॉपर टी 380 का प्रोवाइड प्रोटेक्शन एजेंट्स प्रेगनेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? मतलब कितने साल तक प्रोटेक्शन को बना के रखता है कॉपर टी? 3 year, 5 year, 6 year या 10 year? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 year। ये जो 380A होता है ये यूट्रस को 10 साल तक लंबे समय से बचा के रखता है। एंड जो कॉपर टी 200 होता है वो 4 ईयर तक बचा के रखता है। एंड जो नोवा टी होती है वो 5 ईयर तक प्रिवेंट करके रखती है। देन हमारा अगला प्रश्न है एंड एक्सप्लेन फॉर सेकेंड जनरेशन आईयूडी लिप्स लूप, प्रोजेस्टेरोन, टी कप 380 या लीवोनोर्जेस्ट्रोन? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, TQ380A। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी बिलोंग्स टू गिब्स आईयूडी? Q200, Q380 या लुप्सलो या ML250? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ML350। देन ये 250, देन ये अमल जो ML250 होता है ये सेम चाहे अपन देख लो 380 2A लिप्सलू ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। देन हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड अदर देन एब्सिलेंस इज स्टेलाइजेशन, कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बेरियल मेथड? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेलाइजेशन क्या होता है? ये एक एब्सुलेंस को अलावा कई अन्य मेथड इसमें होते हैं जैसे फेलियर रेट भी सबसे ज़्यादा होता है। कॉन्डम जैसे जो कॉन्डम का फेलियर रेट होता है वो 82% होता है, जिन जो इसका फेलियर रेट होता है 99.9% होता है फेलियर रेट। तो हमारा बड़ी लास्ट क्वेश्चन है आज का नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कैलेंडर मेथड, कॉन्डम, IUCD या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो नेचुरल मेथड होता है वो कैलेंडर मेथड होता है। देन कैलेंडर मेथड क्या होता है? कैलेंडर मेथड एक सेफ पीरियड होता है, इसमें रिदम मेथड इसको क्या बोलते हैं? एक रिदम मेथड भी कहा जाता है और इसका फैक्ट पर आधारित होता है। यह क्या था? ओव्यूलेशन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल शुरू होने से 12 से 16 दिन पहले दी जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।